हेलो फ्रेंड्स, डाइट एंड फिटनेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑरेंज डाइट फॉर वेट लॉस। संतरे खा के जो वेट लॉस के लिए डाइट किया जाता है उसके बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ इस प्रकार से हम पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑरेंज डाइट क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, सैम्पल डाइट भी मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। पोषक तत्व क्या मिलते हैं इससे, उसके साथ क्या ये वेट लॉस के लिए सच में काम करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हम देखेंगे और आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा कहना क्या है इस डाइट के बारे में, कि आपने क्या वेट लॉस के लिए ये सच में डाइट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो ऑरेंज डाइट यानी कि संतरे खा के किया जाने वाला डाइट है, ये एक प्रकार का क्रैश डाइट है। क्रैश डाइट मतलब क्या, जो डाइट किया जाता है छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए, और हेल्दी तरीका नहीं होता है वेट लॉस का। ऐसे डाइट्स को क्रैश डाइट कहा जाता है। तो ये डाइट भी एक प्रकार का क्रैश डाइट है। जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है, इस डाइट में ज़्यादातर संतरे खाए जाते हैं और 3 दिन में 2.5 किलो तक वज़न यहाँ पे कम करने का वादा ये ऑरेंज डाइट करता है। तीनों मील्स में, यानी कि आपका नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, तीनों मील्स में संतरे लेके आइडियली ये डाइट फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर 3 की जगह पे आप 2 मील्स में संतरे लेते हो तो ऐसे भी ये डाइट किया जाता है। बेसिकली पॉइंट क्या है कि ज़्यादातर संतरे इस डाइट में व्यक्ति को खाने होते हैं। तो जैसे 3 दिन का ये डाइट है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये 3 दिन का डाइट किस प्रकार से फॉलो किया जाता है। तो पहले दिन नाश्ते की अगर हम बात करें तो 1 संतरा लेना है, 1 कप कॉफ़ी शुगर फ्री रहेगा, शुगर एकदम कम इसमें रहेगी, या फिर शुगर फ्री कॉफ़ी यहाँ पे ले सकते हैं, और 1 सैंडविच नाश्ते के मील में लिया जाता है। फिर लंच के लिए वापस से आप देख सकते हैं 1 संतरा हो गया, 1 अंडा हो गया, जैसे भी आपको पसंद है, उबाल के है, भुर्जी है, या फिर अंडे का ऑमलेट बना के ले लिया, कैसे भी 1 अंडा है। उसके साथ रोटी, सब्जी और दही यहाँ पे लिया जाता है। पहले दिन का डिनर है थोड़ा सा लाइट टोमेटो सूप, सलाद और मशरूम जो होते हैं थोड़ा सा स्टर फ्राई करके, तवे पे थोड़े से तेल में फ्राई करके ये मशरूम सब्जियों के साथ लिए जाते हैं। इस प्रकार से पहला दिन डाइट का फॉलो किया जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे दिन की तरफ। तो दूसरे दिन का नाश्ता जो है, 1 संतरा तो कंपलसरी आपने लेना है, उसके साथ ओट्स है, दलिया है, चाय है, कॉफ़ी है। यहाँ पे वापस से कोई भी एक ऑप्शन आप लोगे तो शुगर फ्री रहेगा। फिर लंच में ये रेकमेंड करता है कि 1 संतरे के साथ 2 ज्वार रोटी सब्जी के साथ और छाछ के साथ आप ले सकते हो। डिनर, रात के खाने की बात करें तो पनीर भुर्जी रहेगी, सब्जी होगी और सलाद होगा। तो थोड़ा सा अगर डाइट को ऑब्जर्व किया जाए तो बैलेंस है, कहीं ना कहीं प्रोटीन है काफ़ी अच्छी मात्रा में, प्रोटीन के साथ साथ सलाद दिया है तो फाइबर की मात्रा बढ़ाई गई है। लेकिन फिर भी मील्स पोर्शन कंट्रोल रहेंगे, या फिर संतरा खा के जैसे भूख मर जाती है, या फिर खाने से पहले अगर आप 1 संतरा लोगे तो ज़्यादा इनटेक फूड का नहीं होगा, खाना नहीं खाया जाएगा। उसी की वजह से कहीं ना कहीं दिन भर का आपका जो कैलोरी इनटेक रहेगा वो कम रहेगा, तो लो कैलोरी डाइट हो जाता है। उसके बाद तीसरा दिन, यानी कि 3 दिन में जो वादा करता है डाइट की वेट लॉस होता है 3 दिन में 2.5 kg, 2.5 किलो। तो तीसरा दिन जैसे ही आता है, तीसरे दिन के नाश्ते में वापस से 1 संतरा है, मेथी या पालक का पराठा, कोई भी हरी सब्जी का पराठा, दही यानी कि प्रोटीन के साथ लिया जाता है। लंच में वापस से 1 संतरा है और टोफू का सलाद, यानी कि प्रोटीन की मात्रा आपने यहाँ पे ले ली। और डिनर, रात के खाने में चिकन है या फिर फिश है, सब्जी और सलाद के साथ। इस प्रकार से वैसे देखा जाए तो वेट लॉस का ही डाइट है, यानी कि जो एक स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो कैलोरी डाइट फॉलो किया जाता है उसी प्रकार से ये डाइट है। लेकिन संतरा रखा है 2 मील से, यानी कि अगर सैंपल आप देखते हो तो 2 मील्स में संतरा रखा है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि रात के खाने से पहले भी 1 संतरा खा लिया और उसके बाद रात का जो भी खाना है वो ले लेते हैं।
तो कुछ इस प्रकार से 3 दिन का ऑरेंज डाइट फॉलो किया जाता है। अब देखते हैं कि इस डाइट से पोषक तत्व शरीर को क्या मिलते हैं। तो जैसे कि सबको पता है संतरा है तो बहुत ही कॉमन विटामिन सी की काफ़ी अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। उसी के साथ साथ फाइबर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में है। लो कैलोरी डाइट बन जाता है क्योंकि एक संतरा अगर आप लो या फिर 100 ग्राम का संतरा तो लो तो लगभग सिर्फ 50 कैलोरी उसमें पाए जाते हैं और फ्लेवोनॉइड से भी ये भरपूर होते हैं। तो इसी की वजह से उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है बहुत बारी जैसे कि हम कहते हैं संतरा त्वचा के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है। तो इसी के कारण से क्योंकि विटामिन सी है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है तो ये सारे पोषक तत्व इस डाइट से किसी भी व्यक्ति के शरीर को मिल जाएंगे। तो पोषक तत्वों से तो भरपूर होता है, लेकिन क्या ये संतरे वाला डाइट, ऑरेंज डाइट आपको वेट लॉस के लिए सच में मदद करेगा? तो यहाँ पे विटामिन सी की मात्रा जो है संतरे में काफ़ी अच्छी मात्रा है, जो कि फैट बर्न करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है हमारे शरीर को। लो कैलोरी डाइट बनता है, फाइबर रिच डाइट यहाँ पे बनता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे जो घटक है वो वेट लॉस डाइट के लिए क्लासिक घटक माने जाते हैं कि आप हाई फाइबर डाइट लो, आप लो कैलोरी डाइट करो तो वेट लॉस हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप ये डाइट करते हो तो आपको वेट लॉस का रिजल्ट ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन रिजल्ट के साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि क्या ये जो रिजल्ट दिखेगा वो लंबे समय तक मुझे टिकेगा, लंबे समय तक वो मेंटेन रहेगा, और सबसे ज़रूरी बात है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, एक्सेस विटामिन, बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी अगर कोई लेता है तो हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन होना या फिर उल्टी जैसा महसूस होना ये भी हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कोई भी पदार्थ है, कोई भी न्यूट्रिएंट है, सही मात्रा में, बॉडी को भी एक लिमिट तक ही आवश्यकता होती है हर चीज़ की। तो विटामिन सी सही मात्रा में लिया जाता है तो वो बेनिफिशियल रहता है, हेल्दी रहता है त्वचा के लिए, स्किन के लिए या फिर बालों के लिए। लेकिन ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। उसी के साथ फाइबर की मात्रा ज़्यादा है तो डायरिया हो गया, पेट फूलना हो गया, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा विटामिन सी से रिएक्शन भी आ सकती है, जैसे कि त्वचा ऑरेंज या मतलब संतरे कलर की या फिर पीली पड़ना, ऐसे कई सारे रिएक्शंस भी इस डाइट की वजह से हो सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा सावधान रहना ज़रूरी है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करो या फिर इस डाइट के बारे में सोचो तो क्या हो जाता है कि जैसे वज़न आपका कम होता है इस डाइट के साथ, डाइट छोड़ने के बाद वापस से बढ़ के भी आएगा, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि वज़न कम करने के लिए ऐसा कोई डाइट करने से अच्छा है कि आप अगर एक हेल्दी बैलेंस डाइट करते हो जो आपकी बॉडी के लिए बना है तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो मेंटेन भी रहेगा और वो क्रैश डाइट नहीं कहा जाएगा। तो साइड इफ़ेक्ट्स सारे आपके यहाँ पे कट डाउन हो जाएंगे। रेगुलर हेल्दी डाइट में संतरा आप इंक्लूड ज़रूर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ऑरेंज डाइट पे जाना डेफिनेटली रेकमेंडेड नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।